वैसे फालतू, मुझे तो लगता है आप भी डिजर्व करती हैं एक ब्रेक। क्यों ना हम दोनों चले एक अच्छे से नेल स्पा पे, मैनीक्योर पेडिक्योर और उसके बाद नेल आर्ट। और आजकल तो नेल आर्ट इतनी एडवांस्ड है कि आप जो सोचते हैं वो आपके नेल्स पे OMG। वैसे हाँ, आपकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम सब भी देखकर कहेंगे OMG। स्टार प्लस के सीरियल फालतू में फालतू और अयान के उलझे रिश्ते सुलझने का नाम नहीं ले रहे। असल में फालतू पहुंच गई है अपने ससुराल यानी कि अयान के घर, जहां पर चल रही है पूजा। ऐसे में पंडित जी के कहने पर फालतू को अयान के साथ बैठना ही पड़ा, जिसके चलते अयान को कहीं न कहीं उम्मीद जाग उठी कि फालतू उसके पास वापस लौट आएगी। लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद फालतू घर से बाहर चली गई और जब फालतू की घर में वापसी हुई तो वो नील के साथ आई, उसका हाथ थामे। इतना ही नहीं, उसने तो सभी के सामने अयान को डाइवोर्स के पेपर्स भी दे दिए और ये ऐलान कर दिया वो नील के साथ है। ये सुनकर अयान हैरान है। हाँ, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अभी फालतू खुद बहुत गलत समझ रही है मार्ट साहब को। अभी तक मार्ट साहब भी समझते हैं फालतू को गलत, बट फॉर अ चेंज फालतू इस बार मिसअंडरस्टैंड कर रही है। तो यही है, अब फालतू ने प्लान बनाया है नील के साथ मिलकर मार्ट साहब को जेलस फील करवाने का। तो दुख दे रही है मार्ट साहब को जैसे मार्ट साहब ने दिया है। तो मार्ट साहब खुद ही देने आए थे डिवोर्स के पेपर्स, तो फालतू को ये लग रहा है कि मार्ट साहब को अभी भी शक हो रहा है फालतू पर, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं। पर फालतू ये गलत समझ रही है। मार्ट साहब ने फालतू नील को खुश देखा तो उनको लगा कि अगर फालतू मुझसे दूर रहकर खुश है तो लेट इट बी, उस वजह से डिवोर्स पेपर्स दे रहे हैं। बट फालतू को कुछ उल्टा लग रहा है, तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो बात मुझे ऐसी लगती है कि फालतू अयान दोनों में बहुत ईगो है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर ईगो ज़िद आड़े आ जाती है। दोनों एक अलग अलग तरीके के ज़िद्दी हैं। तो अगर अजम्पशंस छोड़कर दोनों बैठकर बात कर लेंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी वो बैठकर बात कब होती है। पर ये सब तो प्लान है फालतू का, ऑब्वियसली नील के साथ मिलकर मार्ट साहब को जेलस कराने का। नहीं, ऐसा तो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट आई फील फ्रेंडशिप में भी आप जब ईगो बीच में लाते हो तो फ्रेंडशिप्स भी ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक जब आप किसी से कनेक्टेड हो या आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें ईगो थोड़ा साइड में रखना चाहिए। असल में ये सब नील की चाल है। नील के बहकावे में आकर फालतू अयान को जलाना चाहती है और ये जानना चाहती है कि वाकई अयान उसे अब भी उतना ही प्यार करता है। लेकिन फालतू नील की प्लानिंग से अनजान है। हालांकि नील के दादाजी ने नील की इस चाल को भांप लिया है और वो उसे आगाह भी करते हैं, लेकिन नील उन्हें भी बहका देता है। नहीं कर रहे हो बेटा, आप जबरदस्ती आ रहे हो उन दोनों के बीच। मैं किसी बीच में आ रहा हूँ? उन दोनों के बीच में पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पहले इतनी सारी दूरी है, तभी तो वो दोनों अलग हो रहे हैं ना। आपको बताया ना मैंने कि फालतू आज डिवोर्स के पेपर देकर आई है। मैं फालतू को पसंद करता हूँ और मुझे नहीं लगता फालतू को इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो आप इतने कंसर्न क्यों है? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका सपना पूरा हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ओके, चलो बाय। भाई नील को तो लगता है कि वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया है और अब वो 7वें आसमान पर है और जल्द से जल्द फालतू से शादी रचाना चाहता है। इसीलिए देखिए कैसे वो शादी के कार्ड्स की तैयारी भी करने लगा है। इसी बीच वहाँ पर फालतू भी आ जाती है और अपने और नील की शादी की बात सुनकर वो हैरान रह जाती है, लेकिन नील उसे वहाँ पर भी बुद्धू बना देता है। ये सब क्या है? हमारी शादी का कार्ड बोलिए क्या है? हमारी शादी का कार्ड ये सब कब हुआ? नहीं यार, ऐसे बेइज्जती मत करो तुम मेरी। मैं जानता हूँ तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम ध्यान नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि मेरे डट्स को मेरी शादी करवाने का बहुत शौक है, तो मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए। एक मिनट, ये परिवार आपको पता है शादी के बारे में? बॉस, डट्स बिना परमिशन की शादी थोड़ी ना करूंगा मैं, और सबके आशीर्वाद के साथ ही करूंगा ना। इनफैक्ट इसके बाबा को बहुत खुशी है कि फाइनली उनकी बेटी की जिंदगी सॉर्ट होने वाली है। तो फालतू खुद बहुत शॉक्ड है कि नील ये सब क्या कर रहा है, पर नील ने कहा है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तो अभी के लिए फालतू ने भरोसा कर लिया है, पर जब भी फालतू किसी पर भरोसा करती है उसको धोखा ही मिलता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। वैसे इस बात से तो अयान भी अनजान है। वो तो अब भी इस गम को भुला नहीं पा रहे कि फालतू ने उसे तलाक दे दिया है और अब वो नील से शादी रचाने वाली है। वो तो गम के काले अंधेरे में गुम हो गया है और तनिषा कोशिश कर रही है इस मौके का फायदा उठाने की। शादी से पहले ही वो गाना बजना शुरू हो गया। अभी भी अयान अकेला अपने रूम में बैठा हुआ परेशान, रो तो नहीं रहा बट टूटा हुआ है एकदम, जैसे हार जाता है इंसान। हाँ, कि मेरी फालतू
मतलब वो बोला उसने खुद से बात करते हुए कि यार वो जब डिवोर्स पेपर्स तुम्हें देने आया था, पता नहीं क्यों पर मन में तब भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद तुम्हारा दिल पसीज जाए, शायद तुम्हें तरस आ जाए या जो भी, तो वो भी नहीं आया। तो जब एक स्ट्रॉन्ग आदमी टूटता है ना तो आवाज़ नहीं आती। नहीं, मुझे हटाएगा तब ना जब मैं आऊँगा, मैं नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं हटा सकता। वो खुद आ जाएंगे, दोनों खुद ही आए हुए हैं, तो मेरा तो ब्याह तो हुई नहीं बीच में। मार्ट साहब दूर खड़े हैं अभी, मार्ट साहब को है कि हार गया मैं, मेरी फालतू को प्यार नहीं है मुझसे। ऐसा नहीं है, फालतू मार्ट साहब से ही प्यार करती है और ज़िंदगी भर मार्ट साहब से ही प्यार करेगी। वो बस उनको उनकी गलती रियलाइज़ करा रही है, पर आई थिंक बहुत ज़्यादा दिनों से करा रही है। अब उसे माफ़ कर देना चाहिए, कर देगी। गलती सिर्फ मार्ट साहब की नहीं है। हाँ, वो नील और फालतू स्टेज पे दोनों क्लोज आए तो अयान को लगा कि यार शायद मेरी फालतू उसके साथ ज़्यादा खुश है, पर वो ड्रेसिंग रूम में आए, वो तो पहले वो भी तो हुआ था। तो दिस अ लॉट दैट्स हैपनिंग। और हाँ, बस उम्मीद है अभी भी कि शायद, बहुत थोड़ी सी उम्मीद है कि फालतू को मुझसे प्यार हो, बट दुआ है ज़्यादा है कि खुश रहे फालतू। फालतू का शादी का कोई प्लान ही नहीं है। फालतू कभी भी मार्ट साहब को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती। सो दिस इज़ ऑल बुलशिट। सो ये एक प्लान है नील का, अब देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है। तुड़वाने का कोई इरादा नहीं है शादी को। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो, आप छोड़ देते हो उनको कि अगर वो क्या था, यू Love someone यू set them ओनली free. नो अ लवर अरे यार, मैं दूसरा बोल रही हूँ। when you let her go. तो I've let her go. Now we'll see if she comes back. That means that she loves me. नहीं तो खुश रहो यार। तो क्या हुआ जब फालतू को वहाँ स्टेज पे देखा, तो सिर्फ फालतू का दुख नहीं हुआ, एक होता है ना आपके पति की भी एक रिस्पेक्ट होती है, आप किसी की वाइफ हो, तो वो भी टूटा साथ में। और मुझे लगता है कि उसके बाद मार्ट साहब के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, फालतू घर आके बहुत रोई कि मार्ट साहब मुझे से छोड़कर कैसे चले गए। पर उसने ऑब्वियसली तब नोटिस नहीं किया कि मार्ट साहब उसके पास आए थे। पर तब उसका सारा कंसर्न था कि एक इंसान का उसको बचाते हुए हाथ जल गया है, तो बस वो इंसानियत के नाते फालतू उसका ध्यान रख रही थी। पर मार्ट साहब ने गलत समझ लिया। इंसानियत से थोड़ी ज़्यादा दिखी जो भी था। इंसानियत तो ऐसी नहीं दिखती। अरे यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा पेज सास बहू और पेटियां।